सभी को राम राम। तो हरियाणा में रोज रोज नई नई कोई ना कोई समस्या आती ही रहती है। अब दो रीजन और पता चले हैं जो राशन कार्ड के स्टेटस में आ रहे हैं, जिसकी वजह से राशन कार्ड पे संकट आया हुआ है और फैमिली आईडी की इनकम भी जिसकी वजह से बढ़ सकती है। और कहीं ना कहीं लाडो लक्ष्मी की भी बहुत सी माताओं बहनों की पेंशन जो है वो नहीं आई है। इसका कारण है फैमिली आईडी में इनकम का डिक्लेयर होना और इनकम का बढ़ जाना। तो आज हम बात करेंगे राशन कार्ड पे ये जो नई नई समस्या आई हुई है इनके लिए हमें क्या करना है और कैसे इसका सोल्यूशन होगा, ताकि हमारा राशन कार्ड भी ना कटे और हमारी जो है इनकम ना बढ़े, जिसकी वजह से जो और योजनाओं का लाभ मिल रहा है वो बंद ना हो। तो सबसे पहले हमें जो रीजन आए हुए हैं पहले उन पे बात करेंगे, जो एक्सक्लूजन आए हुए हैं उन पे बात करेंगे कि किस वजह से हमारे राशन कार्ड पे आंच आई है। तो कल भी मैंने बताया था, आज फिर बता देता हूँ। एक तो ये बहुत आया हुआ है डुप्लीकेट डुप्लीकेट पीडीएस राशन कार्ड इन अनदर स्टेट। एक ये बड़ा रीजन आया हुआ है बहुत सारी फैमिली आईडियो में, बहुत सारियों में राशन कार्ड के स्टेटस में ये आया हुआ है कि डुप्लीकेट पीडीएस राशन कार्ड इन अनदर स्टेट। इसका मतलब ये है कि आपका किसी और राज्य में भी राशन कार्ड है। ये बिल्कुल सही बात नहीं है। इसमें 99% जो है बकवास है। कुछ लोगों ने तो दूसरे स्टेट में गए भी, कई महीने हो गए, राशन लेने की तो बात छोड़ो, राशन कार्ड बनवाने की तो बात छोड़ो। तो इस समस्या का भी सोल्यूशन बताएंगे वीडियो के लास्ट में क्या क्या सोल्यूशन है। उसके बाद एक ये समस्या आई हुई है पीडीएस से राशन हैज नॉट बीन अवेलेबल, पीडीएस राशन हैज नॉट बीन 6 से 12 मंथ। इसमें जो है भाई, ये हमारे गांव में एक राशन कार्ड है उनका कटिया है। इसमें जो है आप भी कमेंट में बताना कि ये सही है या गलत है। हमारे गांव का तो जिसका राशन कार्ड में ये रीजन आया है, जिनका कटिया है, वो बिल्कुल सही है। उनको राशन लेते कम से कम, राशन ना लेते कम से कम 1.5 साल हो गया, उन्होंने राशन लिया ही नहीं। उनके लड़के की नौकरी लगी थी सरकारी, उसके बाद उन्होंने, उस लड़के ने मना कर दिया कि अब हमें पीले कार्ड की कोई आवश्यकता नहीं है, ना राशन लेना है, तो उन्होंने राशन नहीं लिया। ये तो जो हमारे गाँव, मैं अपने गाँव की बता रहा हूँ, आपका नहीं पता, हमारे गाँव की तो ये जो है सही सोल्यूशन है, ये सही एक्सक्लूजन है। उन्होंने राशन नहीं लिया था, इस वजह से उनका कट गया। और आप कमेंट में बता देना आप में से किसी के में ये रीजन आया है तो ये सही है या गलत है। बाकी यहाँ तो मेरे गाँव में तो सही है, बिल्कुल ठीक है। उन्होंने राशन नहीं लिया 1.5 साल से, इस वजह से उनका राशन कार्ड कट गया। फिर कल भी बताया था, आज फिर बता देता हूँ, पीएम किसान। अब इस पीएम किसान में भी, पीएम किसान की वजह से जो कह रहे हैं 2.5 एकड़ से ज्यादा जमीन है, 2.5 एकड़ से ज्यादा जमीन है, ऐसे करके रीजन आया हुआ है। अब इसमें भी बहुत बड़ा झोल है। अब जिनके पास 1 बीघा जमीन है या 1 कनाल है, 2 कनाल है, उनमें भी ये दिखाया हुआ है कि आपके पास 2.5 एकड़ से ज्यादा जमीन है। और कुछ तो ऐसे लोग भी हैं जो पीएम किसान की, जिनको किस्त मिलती ही नहीं, जमीन तो है उनके नाम लेकिन पीएम किसान की 2000 वाली किस्त नहीं मिलती उनको, उनके में भी ये आया हुआ है। ये एक नई समस्या जो है, ये बहुत 2.5 एकड़ या उससे ज्यादा तो बहुत कम लोगों के पास जमीन है, वरना ज्यादातर किसी के पास 1 एकड़ है, किसी के पास 1.5 एकड़ है, किसी के पास आधा किला है, और ये बहुत लंबे बड़े स्तर पर आया हुआ है। फिर बाइक वाला है, बाइक का जो है, बाइक अब गरीब आदमी बाइक नहीं लेगा। अब गांव है, शहरों से जो मान लीजिए गांव शहर से 10 से 12 किलोमीटर दूर है, 10 से 12 किलोमीटर दूर है, वो लोग बाइक नहीं रखेंगे अपने पास, तो कैसे काम चलेगा यदि उनके गांव में ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध नहीं है, या दिन में है, रात के समय नहीं, तो इमरजेंसी के समय आदमी बाइक का ही तो सहारा लेगा। फिर बाइक के बलबूते पे कितने सारे गरीब आदमी अपना काम चला रहे हैं, जैसे डिलीवरी बॉय हैं जो, उनको बाइक लेनी पड़ती है, डिलीवरी बॉय को बाइक लेनी पड़ती है, तब जाके उसको नौकरी मिलती है, चाहे वो किस्तों पे ले बेचारा, चाहे कुछ भी करे, तो गरीब ही आदमी तो है। ये बाइक वाला भी बहुत बड़ा जो है झोल डाल दिया सरकार ने, गरीबों पे बहुत बड़ी समस्या कर दी। अब ये बाइक की वजह से राशन कार्ड कट रही है, तो ये बहुत बड़ी समस्या। अब इनका हल क्या है? इसका हल है भाई, आप लोगों को अपने ब्लॉक स्तर पर, हर ब्लॉक में, जैसे हमारे यहाँ गोहाना ब्लॉक लगता है, आपके वहां जो भी आपका एरिया है, जो भी आपका ब्लॉक लगता है, ब्लॉक स्तर पर जो है अधिकारी बैठे हैं, क्रीड विभाग वाले, आप क्रीड विभाग नहीं बोलना आए तो आप कहना फैमिली आईडी वाले जो अधिकारी बैठे हैं, फैमिली आईडी वाले, उनके पास आपको जाना है, उनके पास आपको रिटर्न में कंप्लेंट देनी है। जैसे ये डुप्लीकेट राशन कार्ड वाली समस्या है, उन्हें एफिडेविट देना होगा कि हमारा हरियाणा के अलावा किसी और राज्य में राशन कार्ड नहीं है, और इस एफिडेविट को आपने वेरीफाई करवाना है। आपके खुद के सिग्नेचर होंगे और गांव के सरपंच या नंबरदार से। यदि आप शहर में रहते हैं तो वार्ड पार्षद से या चेयरमैन से आपको ये वेरीफाई कराना। वेरीफाई का मतलब आपको उनके सिग्नेचर करवाने हैं एफिडेविट बनवा के। ये तो करवाना है उनको जिनमें ये रीजन आया हुआ है डुप्लीकेट पीडीएस राशन कार्ड। और एफिडेविट एक ये बनवाना है बाइक वाला, जिनके पास बाइक नहीं है। यदि बाइक है तो आप कुछ नहीं कर सकते, यदि बाइक नहीं है तो आपको एफिडेविट बनवाना है कि मेरे या मेरे परिवार के सदस्य की किसी के भी नाम बाइक नहीं है, गलती से जो है मेरी फैमिली आईडी में बाइक को चढ़ा दिया गया है, जिस कारण से मेरा राशन कार्ड
काट दिया गया है, कृपा करके मेरी फैमिली आईडी से बाइक को हटाया जाए। और इसको भी आपने गांव में है तो सरपंच और लंबरदार से वेरीफाई करवाना है एफिडेविट को, और यदि शहर में है तो वार्ड पार्षद से, चेयरमैन से करवाना है। इसका भी यही सोल्यूशन है। और आपको इन ब्लॉक स्तर पर जो अधिकारी बैठे हैं उनके पास जाकर के अपनी फैमिली आईडी ले जाए, अपना फोन ले जाए ओटीपी वाला, ये एफिडेविट ले जाए, और भी आपके जो 2-4 कागज हैं, आधार कार्ड वगैरह, ये सब लेकर जाए, बैंक की कॉपी ले जाए। ये चीज लेकर आपको पहुंचना पड़ेगा। फिर जिन्होंने राशन नहीं लिया, यदि वो ये सही में नहीं लिया तो आपका राशन कार्ड कटेगा। और यदि आपने लिया है तो ऑनलाइन आप सीएससी वाले से अपना रिकॉर्ड निकलवा लें। सीएससी वाला आपका रिकॉर्ड निकाल देगा कि आपने राशन लिया है हर महीने। उस रिकॉर्ड को लेकर के आपको जाना पड़ेगा और आपको फिर अधिकारियों से बोलना है कि श्रीमान जी हम हर महीने लेते हैं, या एक आध महीना छोड़ रहा है तो वो बता दे, हम हर महीने लेते हैं, ये हमारे पास प्रूफ है, हम हर महीने राशन ले रहे हैं। ज्यादा करें तो आप अपने डिपो होल्डर से आप अपने एफिडेविट बनवा लें और डिपो होल्डर की मोहर के साथ सिग्नेचर करवा लें कि हम हर महीने राशन ले रहे हैं अपने राशन कार्ड पे। ये जो एक्सक्लूजन आया है, ये गलत आया है, इसको हमारी फैमिली आईडी से हटा दिया जाए। अब पीएम किसान वाला जिनके में आया हुआ है कि आपके पास 2.5 एकड़ से ज्यादा जमीन है, ये जो आपके पास आया हुआ है कि आपके पास 2.5 एकड़ से ज्यादा जमीन, यदि आपके पास सच में 2.5 एकड़ से ज्यादा है तो कुछ नहीं कर सकते। यदि आपके पास कम जमीन है तो आपको अपनी फर्द पे पटवारी के दस्तक होने चाहिए, पटवारी से वेरीफाई करवा कर अपनी फर्द को ले जाना है। या फिर साथ में आपको, या फिर नहीं, साथ में आपको जो फार्मर रजिस्ट्री अभी आपने बनवाई है, फार्मर आईडी कार्ड भी बोलते हैं उसको, फार्मर आईडी कार्ड जो आपने बनवाया है वो लेकर जाना है, पटवारी की फर्द लेकर जानी है, अपनी फैमिली आईडी लेकर जानी है, और अपने जो 2-4 भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आधार कार्ड है, बैंक की कॉपी है, फसल ऑनलाइन करवा रखी है तो उसका प्रिंट है, ये लेकर के आपको पहुंचना है अपने ब्लॉक स्तर के अधिकारियों के पास और उनसे कहना है कि सर मेरे पास इतनी जमीन नहीं है, ये मेरा रिकॉर्ड है और ये ज्यादा जमीन मेरी फैमिली आईडी में दिखाई गई है, कृपया करके इसको निकाल दिए। ये सारे काम आपके लिखित कंप्लेंट पर होंगे, लिखित दरखास्त लगेगी आपकी। इसके लिए ऑनलाइन कोई भी पोर्टल नहीं खोला है अभी तक गवर्नमेंट ने। यदि कोई नई अपडेट आएगी तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से जरूर बता दूंगा, लेकिन अभी तक ऑनलाइन इसका कहीं भी आप कोई भी रिक्वेस्ट नहीं डाल सकते हैं, तो आपको रिटर्न में कंप्लेंट देनी होगी। यदि आपके ब्लॉक स्तर के अधिकारी आपकी बात नहीं सुन रहे हैं या आपको सही रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं तो आप अपने जिले के अधिकारी एडीसी ऑफिस जा सकते हैं। एडीसी ऑफिस में भी फैमिली आईडी वालों के अधिकारी बैठे हैं, फैमिली आईडी वालों का डिपार्टमेंट एडीसी ऑफिस में भी अधिकारी बैठते हैं। एडीसी ऑफिस में जाना पड़ेगा आपको और उनको अपनी समस्या बतानी पड़ेगी, और ये डॉक्यूमेंट्स आपको हर समस्या के लिए मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बता दिए हैं, वो डॉक्यूमेंट्स लेकर अपने प्रूफ के साथ आपको जाना है पूरा प्रॉपर होकर के, और घबराना नहीं है। यदि आप सही में गरीब हैं और आपको नाजायज आपका राशन कार्ड काटा जाया है तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यदि आप साधन संपन्न है तो मेरी तो यही सलाह है, आप कहीं मत जाए, चुपचाप अपने घर बैठिए। लेकिन यदि आप गरीब हैं तो आप कार्रवाई जरूर करें, दूसरे के भरोसे ना रहें, आपको खुद उठना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, घर छोड़ना पड़ेगा। तो फिर भी यदि आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट कर दें, मुझे जितना भी पता होगा मैं आपकी मदद जरूर करूंगा, आपके कमेंट का जवाब देर सवेर जरूर दे दूंगा। तो यही जानकारी आज आपको देनी थी। तो सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।